हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब और मैं हूँ तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। आज हम लोग कर रहे हैं आइसोमरिज्म और उसमें भी कौन से वाला आइसोमरिज्म? चेन आइसोमरिज्म। अब पहले तो मैं तुम्हें ये बताऊँ कि आइसोमर्स होते क्या है बेटा, कि जिनका वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो पर उनकी स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो जाए। अब स्ट्रक्चर्स किस टाइप से अलग हो सकती हैं, उसमें बहुत सारी आइसोमर्स बन जाती हैं। उसकी फर्स्ट टाइप जो सबसे सिंपल आइसोमरिज्म है वो होती है चेन आइसोमरिज्म। अब एग्जांपल बताती हूँ क्या है। अब मान लो कि मेरे पास है ब्यूटेन। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, ठीक है, ब्यूट का मतलब 4। तो 4 कार्बन लिए और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8, 2 प्लस कर दो 10, इतने हाइड्रोजन्स होंगे। अब ये तुम्हारा बना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। अब चेन आइसोमरिज्म का मतलब है कि मैं इस चेन जो 4 कार्बन है ना वो इनको अलग अलग ढंग से अरेंज कर सकती हूँ। पहला क्या हो सकता है कि हम चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में लगा दें। चारों स्ट्रेट चेन में लगा दिए बेटा। अब 10 हाइड्रोजन लगानी है और एक कार्बन के ऊपर मैं टोटल 4 लाइन लगा सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। अब इस कार्बन के साथ देखो एक लाइन तो ये लग चुकी है, 3 लाइनें और लगा सकते हैं। अब वो 3 लाइनों को किससे फिल करोगे? हाइड्रोजन से। बीच वाली ये कार्बन के साथ 2 लाइन लग चुकी हैं ऑलरेडी, तो 2 H लगेंगे। इसके साथ भी 2 लाइनें लग चुकी हैं, 2 H लगेंगे। इस कार्बन के साथ एक लाइन लगी है तो 3 H और लगेंगे। अब हम इनको देखते हैं कितने हाइड्रोजन हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो बना ना ये कि 4 कार्बन हो और उनके साथ 10 हाइड्रोजन। हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? सारे कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगा दो। तो इसका अब IUPAC नेम क्या होगा? ब्यूटेन। और मैं अगर कहूँ कि नहीं सिंपल नेम भी बता दो क्या होगा, तो N लगा दो। N का मतलब सारे के सारे स्ट्रेट चेन, एक सिंगल लाइन है जिसमें एक कार्बन मैक्सिमम 2 कार्बन से कनेक्टेड हो सकती है। ये वाली एक ही से जुड़ी हुई है, ये वाली कार्बन एक इधर और एक 2 से कनेक्टेड है, तो इनको N बोलते हैं। N और उसके बाद ब्यूटेन लगा दो। ये इसका कॉमन नेम हुआ, ये भी आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। दूसरा कैसे हो सकता है कि मैं 3 कार्बन तो स्ट्रेट चेन में लगा दूं और 4th कार्बन इस साइड ना लगा के सेंटर में जोड़ दूं। ये भी तो जुड़ सकते थे बेटा। अब देखिए इस पे 10 हाइड्रोजन एग्जिस्ट होंगे, 1 2 एंड 3। 3 H लगी यहाँ पे। इस कार्बन के साथ 1 2 3 लाइनें तो पहले लगी हुई है, 1 H लगा दो। यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है तो 3 H लगा दो। इस कार्बन के साथ भी एक ही लाइन कनेक्टेड है, 3 H लगा दो। अब इसमें देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी C4H10 ही फॉर्मूला तो है, तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बेटा, पर मैंने स्ट्रक्चर अलग बना दी, इसलिए इसका नाम है चेन आइसोमरिज्म कि मैंने कार्बन्स की चेन डिफरेंट बनाई। IUPAC इसका नाम कैसे लिखते हैं हम लोग? पहले इसका पूरा सेंटर में स्ट्रेट चेन ढूंढो, फिर कॉर्नर या तो इस कॉर्नर से नंबरिंग शुरू करो या इस कॉर्नर से। इन पूरा बेटा आइसोमर्स पे ऑलरेडी वैसे मैंने एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है और उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स भी बताए हुए हैं, पर एक शॉर्ट आज मैं बना रही हूँ जिसमें सिर्फ चेन आइसोमरिज्म डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नेमिंग के लिए भी मैंने वीडियो डाली हुई है। जिन बच्चों को नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड की मुश्किल लगती है तो वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, इस पर अगर नंबरिंग शुरू करें 1 2 3, मतलब 2 कार्बन पे और कार्बन कनेक्ट हुई है जो इस चेन के अंदर नहीं आई। अब इसको अलग से हम एक साइड चेन मान के चलो। इसके बारे में क्या बोलोगे? CH3 है ना ये ग्रुप, देखो पूरा का पूरा CH3 को लिखा जाता है मिथाइल। अब वो ये वाला मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसका नाम लिखूंगी 2 पे मिथाइल है। वैसे सीधी चेन में 3 कार्बन थे, 3 को लिखा जाता है प्रोप, सबके अंदर सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम बना, ठीक है। कॉमन नेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? जहाँ पे कोई भी एक ऐसी कार्बन हो जो 3 कार्बन से कनेक्टेड हो, 1 2 और 3, या फिर ये बोलो कि कार्बन कार्बन की जब T बन जाए, ये देखो कार्बन की T बन गई ना यहाँ पे,
तब हम उसको लिखते हैं आइसो, और उसके बाद टोटल कार्बन का काउंट करने हैं। अब इसमें कोई स्ट्रेट चेन नहीं देखना कॉमन नेम लिखते हुए, टोटल कार्बन काउंट करने हैं। तो टोटल इसमें 4 ही कार्बन है, आइसोब्यूटेन इसका नाम। ये है इसका कॉमन नेम, और ये है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग। तो 2 आइसोमर्स बनते हैं ब्यूटेन के। ठीक है, चलो एक और केस लेते हैं। पेंटेन के बना के देखते हैं। पेंटेन, पेंट का मतलब 5 कार्बन लिख दो। अब हाइड्रोजन कितने लिखने हैं, 5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 और 2 प्लस कर दो, तो मतलब 12। अब इनको मैं कैसे कैसे अरेंज कर सकती हूँ। सबसे पहला काम तो यही, 5 कार्बन सीधी चेन में लगा दो। ठीक है, फिर इनके ऊपर H पूरे कर देते हैं। काउंट कर ला कितने H आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 भी होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इसका नाम होगा सिंपल पेंटेन। कॉमन नेम नहीं लिखते हैं हम लोग, IUPAC से चलते हैं पहले। दूसरा क्या हो सकता था कि मैं 4 कार्बन तो स्ट्रेट चेन में लगाऊं, 5वां कॉर्नर पे ना लगा के कोई भी बीच वाली कार्बन पे लगाओ, चाहे इसके नीचे चाहे इसके नीचे, पर किनारे पे नहीं लगाना, ना इस किनारे पे लगाना है ना इस किनारे पे लगाना है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कंप्लीट करें। अब इस केस में पहले मुझे स्ट्रेट चेन ढूंढनी पड़ेगी। स्ट्रेट चेन के अंदर 4 कार्बन है। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि इस साइड से अगर नंबरिंग शुरू करते हैं तो हम बोलेंगे सेकंड कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम बना 2 मिथाइल। स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन है, ब्यूटेन। देखो ये अलग नाम बन गया, इसीलिए इनको आइसोमर्स बोलते हैं बेटा, कि टोटली डिफरेंट कंपाउंड है, इनका आपस में और कोई कनेक्शन नहीं है। इनकी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। सिर्फ एक चीज कॉमन है कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब सारी कार्बन काउंट करो, सारे हाइड्रोजन काउंट करो तो वो सेम आती है। और कैसे मैं कर सकती थी, इसको एक और करके देखते हैं। 3 कार्बन हम सीधी रखें, एक सेंटर में, एक इस सेंटर वाले के भी ऊपर एक और लगा। ठीक है, अब इनके हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 1 2 3 फिर 6 हो गए। देखो यहाँ पे 9 and 12, ये भी हो सकता था, है ना, टोटली अलग चीज है ये तो। अब इसमें स्ट्रेट चेन के अंदर 3 कार्बन है, और नंबरिंग शुरू करें तो सेकेंड कार्बन के ऊपर भी और सेकेंड कार्बन के नीचे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ। तो मैं इसका नाम लिखूंगी 2,2 डाई। 2 बार, बार बार मिथाइल नहीं लिखा जाता कि 2 मिथाइल फिर 2 मिथाइल, देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम कॉमन निकाल लेते हैं। 2,2 डाई लगा दिया, मिथाइल। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 3, प्रोपेन। ये तो इनके हुए IUPAC नेम। अब मैं अगर कॉमन नेम लेके चलती तो मुझे हर जगह पे पेंटेन 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 ही लिखना था। इसका नाम लिखती मैं N पेंटेन, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कोई भी कार्बन 2 कार्बन से ज्यादा नहीं कनेक्टेड है। यहाँ पे एक कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब कार्बन की मैंने T बना दी है, तो इसको लिखा जाएगा आइसोपेंटेन। और जब कार्बन कार्बन का प्लस साइन बन जाए, ये देखो, मतलब एक कार्बन जब 4 कार्बन से कनेक्टेड हो तो उनको लिखा जाता है नियो, आगे पेंटेन। ये इसका बना कॉमन। ठीक है, तो ये तुम करे हुए आइसोमर्स। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ जो कभी कभी एग्जाम में आता है कि हेक्सेन के आइसोमर्स लिखो। हेक्सेन,
उसके क्या आइसोमर्स बनेंगे। फॉर्मूला होगा C6, H बनाने के लिए 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो 12 और 2 प्लस कर दो C6H14 के आइसोमर्स बना के देखना। उसमें अगर कोई भी दिक्कत आए तो तुम मेरी आइसोमर्स वाली एक और वीडियो अपलोड की हुई है, वो भी देख सकते हो, नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं तुम्हें आराम से उसके आंसर्स बता दूँगी बेटा। तो ये कॉमन नेम, IUPAC नेम और चेन आइसोमरिज्म का मतलब कि जब कार्बन की चेन में डिफरेंस हो तो उन कंपाउंड्स को कैसे लिखा जाता है, इसको अच्छे से समझो। अगर कोई भी डाउट आए बेटा कमेंट बॉक्स में लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।